1258 में हलाकू खान बगदाद की ईंट से ईंट बजा चुका था और अब उसकी नज़रें सीरिया और इजिप्ट पर थीं। पूरी इस्लामी दुनिया में खौफ का माहौल था। लोग मंगोलों को याजूज माजूज समझ रहे थे, जिन्हें कोई नहीं रोक सकता था। ये मुसलमानों के लिए पहली बार था जब उम्मत का कोई खलीफा नहीं था और इस्लामी दुनिया में बल्कि खान के अलावा कोई ताकतवर रूलर नहीं था। हलाकू खान जब बगदाद को तबाह कर रहा था तो यूरोप में खुशी का माहौल था। वेटिकन में बैठा पोप कई सालों से मंगोलों के साथ राब्ते में था, क्योंकि वो मुसलमानों को जड़ से खत्म करना चाहता था और सलाहुद्दीन अयूबी का लिया हुआ यरूशलेम वापस छीनना चाहता था। लेकिन यहाँ हिस्ट्री ने एक बड़ा ही यूनिक टर्न लिया। सलाहुद्दीन अयूबी की वफात के बाद उनके 3 बेटे इक़्तिदार के लिए आपस में लड़ने लगे, जिसका फायदा उठाकर अल आदिल सुल्तान सलाहुद्दीन के छोटे भाई ने एम्पायर अपने हाथों में ले ली। अल आदिल एक बहुत ही बहादुर और ज़हीन सुल्तान थे। उन्होंने अपनी सारी जवानी सलाहुद्दीन अयूबी के साथ क्रूसेडर्स के खिलाफ लड़ते हुए गुजारी थी। सुल्तान अल आदिल के बाद उनके बेटे अल कामिल तख्त पर बैठे। अल कामिल भी एक बहादुर और रहमदिल इंसान थे। 1228 में पोप ने एक और सलीबी जंग का ऐलान कर दिया और हजारों की तादाद में क्रूसेडर्स यरूशलेम की तरफ निकल पड़े। तो सुल्तान ने जर्मन एम्परर फ्रेडरिक II के साथ एक एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट में सलेबियों और मुसलमानों के दरमियान जंग बंदी हो गई। 10 साल 5 महीने और 40 दिन के लिए यरूशलेम सलेबियों के हवाले कर दिया गया, लेकिन बदले में शहर की दीवारें गिरा दी गई और हर किसी को शहर में आने जाने की इजाजत दी गई और मुसलमानों की होली प्लेसेस अल अक्सा मॉस्क सुल्तान अल कामिल के अंडर रही। इस एग्रीमेंट की वजह से इस्लामी दुनिया में सुल्तान पर बहुत तनकीद हुई, लेकिन इससे कई सालों के लिए क्रूसेडर्स का खतरा टल गया और सुल्तान ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। 1240 में सुल्तान अल कामिल के बाद उनके बेटे अल सालेह तख्त पर बैठे। सुल्तान अल सालेह एक बहुत ही सख्त और डिसिप्लिन्ड इंसान थे, जो गद्दारी और दुश्मनी पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते थे। सुल्तान ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनका अपना खानदान ही अयूबी खानदान बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है, तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उनसे पहले ना कभी किसी ने देखा और ना किसी ने सोचा। सुल्तान अल सालेह ने बाजारों में बिकने वाले नौजवान लड़कों को खरीदना शुरू कर दिया और इन लड़कों को बेहतरीन जंगी तरबियत और तालीम दी। ये सब दुनिया के ठुकराए हुए कमजोर बच्चे थे, लेकिन सुल्तान ने इन सबको एक करके एक फौज में बदल दिया। एक ऐसी डिसिप्लिन फौज जिसका हर सिपाही सुल्तान पर जान वारता था और सुल्तान को अपने बाप का दर्जा देता था, और इस फौज को ममलूक का नाम दिया गया। वो लोग जो किसी आका के गुलाम हों। जब सुल्तान ये फौज खड़ी कर रहे थे तो मंगोल अंपायर अपनी पीक पर थी और ग्रेट खान के तख्त पर ओदाई खान की बेवा तोरीजन खातून बैठी थी। मंगोल शहजादे तख्त के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और इसी टाइम पर मंगोलों ने एक ऐसी ग्रेट मिस्टेक की जिसका खमियाजा बहुत भारी होने वाला था। बातू खान ने 1242 में एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए इस सारे इलाके पर कब्जा करने का फैसला किया, जहां उस टाइम पर किपचक कबीले आबाद थे। ये बहुत से तुर्क कबीलों का एक इतिहाद था। किपचक के लोग पैदाइशी जंगजू थे और ये मैदान जंग में मंगोलों से भी ज्यादा वहशी और खूंखार साबित होते थे। चंगेज खान के जमाने से ही ये लोग मंगोलों से टक्कर ले रहे थे, लेकिन चंगेज खान भी इनको मुकम्मल नहीं हरा पाया। तो चंगेज खान के पोते बातू खान ने इनके इत्तेहाद में फूट डाली और इन्हें आपस में लड़वा दिया। और जब ये लोग आपस में लड़कर कमजोर हो गए तो बातू खान ने अपनी पूरी फौज के साथ इस सारे इलाके पर चढ़ाई कर दी और इसके बाद वही हुआ जो मंगोल हमेशा करते थे। पूरे इलाके में कत्लेआम किया गया। मंगोलों ने जुल्म तो बहुत किया, लेकिन जब उन्होंने यहाँ एक छोटे से इलाके पर हमला किया तो वहाँ के सारे मर्दों को कत्ल कर दिया। औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया ताकि वो उन्हें बाजार में बेच सकें। और यही मंगोलों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इन्हीं लोगों में एक नीली आंखों वाला बच्चा था जिसकी बाई आंख में एक वाइट निशान भी था, जिसकी वजह से इसको बहुत ही सस्ती कीमत पर कई बाजारों में बेचा गया और आखिरकार ये बच्चा सीरिया
काहिरा के बाजारों में पहुंचा, जहां सुल्तान अल साले के एक अमीर अलाउद्दीन ने इस बच्चे को सिर्फ 800 दिरहम में खरीद लिया अपने घोड़ों की हिफाजत करने के लिए। लेकिन अलाउद्दीन को ये मालूम नहीं था कि जिस बच्चे को उन्होंने एक घोड़े से भी कम कीमत पर खरीदा था, वो आने वाले वक्त में मशरिक और मगरिब दोनों के लिए एक डरावना ख्वाब बनने वाला था। क्योंकि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ममलूक एम्पायर के सबसे पावरफुल सुल्तान अल मलिक अल ज़ाहिर रुकनुद्दीन बायबर्स थे। बायबर्स को खरीदने के कुछ ही अरसे बाद सुल्तान को अलाउद्दीन की वफादारी पर शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई और इसी जायदाद में बायबर्स भी था। सुल्तान ने जब पहली बार बायबर्स को देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हुए, क्योंकि कम उम्र होने के बावजूद भी वो एक लंबे चौड़े जवान थे और बाकी ममलूकों में उनकी सबसे नायाब चीज लंबे कद के साथ उनकी नीली आंखें थीं। कहा जाता है कि जब बायबर्स को पहली बार सुल्तान अल साले के सामने पेश किया गया तो उसने झुकने से इनकार कर दिया। ये उस टाइम पर एक बहुत ही बड़ी गुस्ताखी थी जिसकी सजा सीधी मौत थी। लेकिन सुल्तान ने इस पर कोई गुस्सा नहीं किया बल्कि इसे बायबर्स की बहादुरी समझा और बायबर्स को अपने सबसे खास ममलूक दफ्ते बहरी ममलूक में शामिल करने का हुक्म दिया। सुल्तान ने ममलूक फौज को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा था। एक थे बहरी ममलूक जो कम तादाद में थे लेकिन ये सुल्तान के सबसे ज्यादा वफादार और उनके सबसे ज्यादा करीब थे, और दूसरे बुर्जी ममलूक, ये हजारों की तादाद में थे। इस फौज का सबसे पहला इस्तेमाल सुल्तान ने 1244 में किया जेरूसलम के लिए। सुल्तान अल कामिल से होने वाला एग्रीमेंट कई साल पहले खत्म हो चुका था लेकिन जेरूसलम अभी तक वापस नहीं किया गया था। तो 1244 में सुल्तान ने मंगोलों के हाथों तबाह होने वाली ख्वारिज़्म एम्पायर के बचे कुछ सिपाहियों को इजिप्ट बुलाया और इनको ममलूक्स के साथ यूनाइट करके जेरूसलम पर चढ़ाई कर दी। और इसी जंग में पहली बार बायबर्स ने अपनी सलाहियत को प्रूव किया। उस टाइम पर बायबर्स सिर्फ 18 साल के एक नौजवान थे लेकिन उन्होंने जंगी मंसूबाबंदी में पूरा हिस्सा लिया। एक बहुत ही खूनरेज जंग के बाद सलेबियों को मुंह की खानी पड़ी और जेरूसलम वापस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। और बायबर्स के साथ साथ इज्जुद्दीन ऐबक, फारिस अल-दीन अक्ताई और सैफुद्दीन कुतुस जैसे लीडर सामने आए। 5 साल बाद 1249 में पोप ने एक बार फिर से सलेबी जंगों का ऐलान कर दिया। हजारों की तादाद में सलेबी नाइट फ्रेंच एम्परर सेंट लुइस की कमान में इजिप्ट की तरफ निकले। सलेबियों ने इजिप्ट के शहर दमाइता में लैंड किया और शहर पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ सुल्तान अल साले शदीद बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए तो सुल्तान की बेवा शजर अल दौर ने टॉप के ममलूक लीडर्स को साथ में लाया और सुल्तान की वफात की खबर को छुपा लिया ताकि फौज पूरी जान लगाकर लड़े और जंग की सारी कमान ममलूक जर्नैलों के हाथ में दे दी। ये ममलूकों के लिए एक बहुत ही बड़ा इम्तहान था। उनका कोई लीडर नहीं था। क्रूसेडर्स दमाइता के बाद मंसूरा की तरफ बढ़े और यहाँ वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बायबर्स ने ममलूक जर्नैल्स के सामने एक बड़ा ही खतरनाक प्लान रखा जिस पर वो फौरन राजी हो गए। मंसूरा के दरवाजे खोल दिए गए और शहर खाली कर दिया गया। जब क्रूसेडर्स हजारों की तादाद में मंसूरा के बाहर पहुंचे तो वो हैरान रह गए। शहर के दरवाजे खुले हुए थे और शहर खाली हो चुका था। सलेबियों ने सोचा कि ममलूक फरार हो गए और वो शहर में घुस गए। जैसे ही सलेबियों की एक बहुत बड़ी तादाद शहर में दाखिल हो गई तो बायबर्स ने सिर्फ एक इशारा किया और शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए। और जैसे ही शहर के दरवाजे बंद हुए तो हजारों की तादाद में ममलूक जो घरों में छुपे हुए थे मंसूरा की गलियों में उतर आए और उसके बाद मंसूरा की गलियों में कई घंटों तक एक बहुत ही खूनरेज जंग हुई। सलेबी नाइट्स पहले ही अपने वजनी लिबास के लिए जाने जाते थे लेकिन ममलूकों के इस अचानक हमले ने उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं दिया। तो फ्रेंच एम्परर लुइस और उसके छोटे भाई ने मैदान से भागने की कोशिश की लेकिन ममलूकों ने यहाँ भी मौका नहीं दिया और भागते हुए एक एक सलेबी को चुन चुन कर कत्ल कर दिया। सेंट लुइस का छोटा भाई भी मारा गया और फ्रेंच एम्परर कैद कर लिया गया। ये एक इतनी बड़ी फतह थी कि ममलूकों का नाम पूरी दुनिया में फैल गया क्योंकि सेंट लुइस कोई आम बादशाह नहीं था बल्कि इसके पीछे पूरे यूरोप का खजाना था और पोप की भी पूरी हमायत थी। इसीलिए वो बहुत मगरूर होकर आया था। उसका ख्याल था कि वो मिस्र पर कब्जा करके इस्लामी दुनिया को जड़ से मिटा देगा लेकिन उसे ममलूकों ने गुलामों ने हराकर कैद कर लिया। और इसी ममलूक फौज ने 10 साल बाद जब हलाकू खान बगदाद को राख का ढेर कर चुका था और सीरिया के अयूबी शहजादे खौफ के मारे फरार हो चुके थे, मंगोलों को रोकने का फैसला किया।
उस वक्त इजिप्ट के तख्त पर सैफुद्दीन कुतुज बैठे थे। लेकिन एक मिनट, सैफुद्दीन कुतुज तो एक ममलूक थे, गुलाम थे, तो मिस्र का तख्त ममलूकों के हाथ कैसे लगा? ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इस पर फिर कभी। 1249 हलाकू खान का एक सफीर सैफुद्दीन कुतुज के सामने पेश हुआ और हर बार की तरह बड़ी बड़ी धमकियां दी। सुल्तान के दरबारियों में तो खौफ की खामोशी छा गई, लेकिन सुल्तान ने हुक्म दिया कि सफीरों के सर काटकर काहिरा के दरवाजे पर लटका दो। जब हलाकू खान को ये पता चला तो वो गुस्से में पागल हो गया और उसने पूरे जोरों से इजिप्ट पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। पूरी इस्लामी दुनिया में खौफ का माहौल था। ममलूक वो आखिरी ताकत थे जो अगर गिर जाते तो आज पूरी दुनिया का नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ होता। लेकिन यहाँ वही हुआ जो पहले यूरोप के साथ भी हो चुका था। ग्रेट खान मोंके खान की मौत हो गई और हलाकू खान को मंगोलिया वापस जाना पड़ा। लेकिन हलाकू खान ने जाते जाते 20,000 की एक मंगोल फौज अपने सबसे वफादार और ताकतवर जर्नैल की कमान में दी और उसे मिस्र पर कब्जा करने का हुक्म दिया। ये कितबुका नोयान कोई आम मंगोल नहीं था, बल्कि ये हलाकू खान का सबसे पुराना और वफादार साथी था। ममलूक फौज को जब इसकी खबर मिली तो सुल्तान कुतुज और बाइबर्स के बहरी ममलूक ने मिलकर एक एलाइंस बनाई और दोनों ने मिलकर मंगोलों को रोकने का फैसला किया। बाइबर्स और कुतुज के दरमियान कई सालों से सख्त दुश्मनी थी, लेकिन जब बात इस्लाम की आई तो दोनों एक ही टेबल पर बैठ गए। और यहाँ भी बाइबर्स का वही दिमाग काम आया जिसने क्रूसेडर्स को मंसूरा में तहस नहस करके रख दिया था। बाइबर्स ने बैठकर मंगोलों का इंतजार करने के बजाय पहला वार करने पर जोर दिया और सुल्तान कुतुज फौरन मान गए। दोनों के दरमियान दुश्मनी जरूर थी, लेकिन कुतुज बाइबर्स को बहुत अच्छी तरह जानते थे। बाइबर्स शुरू से ही जंग की ऐसी प्लानिंग करते थे कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता था। इसीलिए सुल्तान कुतुज ने रजामंदी दे दी और ममलूकों की 20,000 की फौज जेरूशलम फलस्तीन की तरफ निकली। कितबुका को जब इसकी खबर हुई तो वो भी अपनी 20,000 की फौज लेकर दमेस्कस से फलस्तीन की तरफ निकला और दोनों फौजें ऐन जुनूद के मुकाम पर आमने सामने आईं। लेकिन मैदान जंग का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। मंगोलों की 20,000 की फौज पूरे जोश में थी, लेकिन सामने सिर्फ चंद सौ ममलूक सिपाही थे, वो भी बाइबर्स की कमान में। ये देखकर कितबुका के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई और वो और जोश में आ गया। लेकिन कितबुका को ये मालूम नहीं था कि बाइबर्स ने बचपन से ही मंगोल हमलों का सामना किया था और बाइबर्स की रगों में वही किपचक खून था जो मैदान जंग में मंगोलों से भी ज्यादा खूंखार और वहशी होकर लड़ते थे। बाइबर्स ने चंद ममलूक सिपाहियों के साथ मंगोलों पर पहला हमला किया और तीरों की बारिश कर दी। कितबुका ने बगैर कुछ सोचे समझे फौज को सीधा हमला करने का हुक्म दिया। मंगोल फौज ममलूक सिपाहियों पर टूट पड़ी तो बाइबर्स ने अपने सिपाहियों को पीछे हटने का इशारा किया। मंगोल फौज बेखौफ होकर पीछा करती गई और जैसे ही मंगोल फौज बाइबर्स का पीछा करते करते ऐन जुनूद की घाटी में पहुंची तो बाइबर्स ने पीछे हटना बंद कर दिया। पहाड़ की चोटी से सुल्तान कुतुज ने एक इशारा किया और हजारों की तादाद में ममलूक फौज पहाड़ों के पीछे से निकलकर मंगोलों पर टूट पड़ी। लेकिन ये मंगोल थे, ये सलेबियों की तरह टूटने वाले नहीं थे। मंगोलों ने टक्कर का मुकाबला किया। ऐन जुनूद की सख्त गर्मी में कई घंटों तक जंग होती रही, यहाँ तक के ममलूक फौज कमजोर पड़ने लगी। सुल्तान कुतुज ये सब एक पहाड़ की चोटी से देख रहे थे। बाइबर्स ममलूक फौज के साथ पूरी ताकत से मंगोलों का मुकाबला कर रहे थे। लेकिन जब सुल्तान कुतुज ने ममलूक फौज को कमजोर पड़ते देखा तो उन्होंने वो किया जो शायद ही कोई और सुल्तान करता। सुल्तान कुतुज की जगह अगर कोई और इंसान होता तो वो फरार होकर अपनी जान बचाता। लेकिन सुल्तान कुतुज के दिमाग में एक ही बात आई कि अगर आज ममलूक फौज गिर गई तो मंगोलों ने जो पूरी दुनिया के साथ किया वही सब जेरूशलम, मक्का और मदीना के साथ किया जाएगा। तो सुल्तान ने ना आओ देखा ना ताओ अपनी तलवार निकाली, अपना खोद जमीन पर दे मारा और बुलंद आवाज में वाह इस्लामा का नारा लगाया, यानी हाय मेरा इस्लाम, हाय मेरा इस्लाम। और ये नारा लगाकर वो खुद भी मैदान जंग में कूद पड़े। अपने सुल्तान को लड़ता देखकर हर ममलूक सिपाही वहशियों की तरह मंगोलों पर टूट पड़ा। ये जवाबी हमला इतना खूनरेज था कि मंगोलों के पांव उखड़ने लगे। कई घंटों तक खूनरेज जंग चलती रही और आखिर मंगोल बिखरने लगे। ये तारीख में पहली बार था जब वो कौम मंगोल, जिन्हें यजूज मजूज कहकर बुलाया जाता था, उन्हीं लोगों के हाथों हार रहे थे जिन्हें उन्होंने बचपन में बेचा था। सुल्तान साले के निजाम ने इन्हें एक ऐसी फौज में बदल दिया था
कि बड़े से बड़े लीडर से लेकर एक आम सिपाही तक मैदान जंग में मर तो सकते थे लेकिन पीछे नहीं हटते थे। लेकिन यहाँ कितबुगा ने साबित किया कि उसने ये नाम ऐसे ही नहीं कमाया था। वो आखिरी दम तक लड़ता रहा, यहाँ तक कि अकेला बचा और गिरफ्तार कर लिया गया। कितबुगा को जब जंजीरों में जकड़कर सुल्तान के सामने पेश किया गया तो उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। उसने सुल्तान को डराने की पूरी कोशिश की कि उसका आका हलाकू खान वापिस आएगा और ममलूकों का नामो निशान मिटा देगा। सुल्तान के एक इशारे पर कितबुगा का सर कलम कर दिया गया। ये एक इतनी बड़ी फतह थी कि इसने यूरोप के साथ साथ पूरी मंगोल अंपायर को भी हिला दिया, क्योंकि ये तारीख में पहली बार था जब मंगोलों को किसी ने इतनी बुरी तरह हराया। और वजह सिर्फ एक थी, बाइबर्स की बेखौफी और दिमाग और सुल्तान कुतुब की ईमान की ताकत और बहादुरी। लेकिन अफसोस, दोनों गुलामों ने मिलकर इस्लामी दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन इनकी आपसी दुश्मनी का अंजाम वो निकला जो बहुत ही दर्दनाक है। फतह के बाद सुल्तान सैफुद्दीन कुतुब वापस काहिरा जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें शहीद कर दिया गया और इसका इल्जाम लगा रुकनुद्दीन बाइबर्स पर। होप यू लाइक।